अल्लाह यह सिखाना चाहता था कि जो यतीमों का दर्द समझे, जो बेसहारा का सहारा बने, वही इंसानियत का रहनुमा होगा। पैदाइश की रात, कायनात का बदलना। रिवायतों में आता है कि जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, ईरान का आतिशकदा बुझ गया, किसरा का महल कांप उठा, झूठे खुदाओं की साख गिरने लगी। यह सब इस बात का पैगाम था कि अब जुल्म का दौर खत्म होने वाला है। रहमत धरती पर उतर चुकी थी। हजरत आमिना की गोद में रहमत। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए हुए थीं। यह कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वह रहमत थी जो आगे चलकर रोते को हंसाएगी, जुल्म को तोड़ेगी, इंसान को इंसान बनाएगी। माँ की गोद से ही रहमत का सफ़र शुरू हो चुका था। दूध का रिश्ता और रहमत की बरकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए हजरत हलीमा सादिया आईं। जैसे ही उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया, आपको एक वाक़या बताने वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है, जो मक्का मदीना में जिस तरीके से बेहद भी होती थी, लड़ाई और झगड़े होते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई, इस तरीके से अल्लाह की रहमत बरसी, सब धीरे धीरे ठीक होने लगा। उनकी पैदाइश होते ही बहुत ही ज़बरदस्त यह वाक़या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश और जवानी और बचपन। आप इस वीडियो में आखिर तक बन रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने सभी माँ बहनों के मोबाइल पर शेयर कर देना। इससे फ़ायदा यह होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें वह भी जाने की मक्का की किस तरीके से उन्होंने इस्लाम अहमद के लिए अच्छी अच्छी दिन की बातें बताइए। आप भी नीतियों के हकदार बनेंगे और वह भी नेकियों के हकदार बनेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और मक्का का माहौल। नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आमुल फील में मक्का मुकरमा में हुई। उस दौर में मक्का अरब का सबसे अहम मजहबी और तिजारती मरकज़ था। काबा शरीफ अल्लाह का घर तो था, मगर अफसोस की बात यह थी कि उसमें 360 बुत रखे गए थे। लोग शिर्क, जुल्म, जुआ, शराब, सूद और बेहयाई में डूबे हुए थे। औरतों को कोई हक हासिल नहीं था। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ऐसे अंधेरे दौर में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। 40 साल की उम्र, नबूवत से पहले का दौर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के पहले 40 साल बिना नबूवत के गुजारे, लेकिन इस पूरे अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खुद एक खुली किताब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सादिक कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलमीन कहा जाता था। दुश्मन भी आपकी सच्चाई और अमानतदारी की गवाही देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बुतों के सामने नहीं झुके, कभी शराब नहीं पी, कभी झूठ नहीं बोला। यानी नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नबियों जैसी थी। 40 साल बाद नबूवत और मक्का में मुश्किलें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खल्क़। यहीं से नबूवत का आगाज हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को तौहीद की दावत दी तो मक्का के सरदार आपके दुश्मन बन गए। मजाक उड़ाया गया, पत्थर मारे गए, रास्तों में कांटे बिछाए गए, सहाबा पर जुल्म ढाए गए। मक्का की ज़मीन तंग होती चली गई। उस वक्त यस्रिब, मदीना नाम का एक शहर, इसी दौर में मक्का से करीब 450 किलोमीटर उत्तर में एक शहर आबाद था जिसका नाम यस्रिब था। यही शहर आगे चलकर मदीनातुन भी बना। यस्रिब की खास बातें, यहाँ 2 बड़े अरब कबीले थे, औस और खजरज। इनके दरमियान सालों से खूनी जंग चल रही थी। यहाँ यहूदी कबीले भी रहते थे। लोग किसी सच्चे रहनुमा के इंतजार में थे। यहूदी अक्सर कहा करते थे, अब आखिरी नबी आने वाले हैं, हम उनके साथ अरबों पर गालिब होंगे। यही बातें औस और खजरज के कानों में पड़ती रहीं। हज के मौसम में यस्रिब वालों से मुलाकात। नबूवत के बाद के सालों में हज के मौके पर यस्रिब से आए कुछ लोग मक्का पहुँचे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी। जब उन्होंने कुरान सुना तो कहा, ये वही नबी है जिनका जिक्र यहूदी करते थे। यही वो लोग थे जिन्होंने पहली बैत अक़बा की। उन्होंने वादा किया कि हम शिर्क नहीं करेंगे, चोरी, जिना और क़त्ल से बचेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे। यस्रिब में इस्लाम का फैलना। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हा को यस्रिब भेजा। उनकी दावत से बड़े बड़े सरदार मुसलमान हुए। औस और खजरज के दिल जुड़ने लगे। हर घर में कुरान की आवाज़ गूंजने लगी। यस्रिब पहली बार सुकून की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी बैत अक़बा और यस्रिब का बदलता मुक़द्दर। अगले साल 70 से ज़्यादा लोग मक्का आए।
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں۔ یہیں سے یثرب کا مقدر بدل گیا۔ ہجرت اور یثرب سے مدینہ بننا۔ جب مکہ میں ظلم انتہا کو پہنچا تو اللہ نے حکم دیا، ہجرت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے تو لوگوں نے نعرے لگائے، طلع البدر علینا، اب یثرب صرف یثرب نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شہر اب مدینہ بھی ہے۔ مدینہ ایک آدرش اسلامی شہر۔ مدینہ میں مسجد نبوی بنی مہاجر اور انصار بھائی بنائے گئے۔ مدینہ کا پہلا سمویدھان لکھا گیا۔ انصاف، امن اور رحمت قائم ہوئی۔ جو شہر کبھی جنگ اور نفرت کا گھر تھا، وہی شہر اب نور اور سکون کا مرکز بن گیا۔ سبق اور پیغام: اللہ جب کسی قوم کو اٹھاتا ہے تو حالات خود بدل دیتا ہے۔ سچائی کو جگہ ملنے میں وقت لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر دور کے لیے رہنمائی ہے۔ مکہ نے ٹھکرایا مگر مدینہ نے سینے سے لگایا۔ عرب کا اندھیرا دور اور نور کی تیاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ بت پرستی عام تھی۔ ظلم طاقت بن چکا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، شراب، جوا، جنا عام تھے، کمزور کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے ایک ایسا رہنما تیار کر رہا تھا جس کی زندگی خود دعوت بن جائے۔ پیدائش رحمت کا آغاز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہی یتیم بن کر۔ یہ خود ایک بڑا سبق تھا کہ اللہ اپنے نبی کو دنیا کی سہاروں سے نہیں بلکہ اپنی حفاظت میں پلاتا ہے۔ والدہ کا سایہ اور پھر جدائی۔ کچھ ہی سالوں بعد آپ کی والدہ حضرت آمینہ بھی انتقال فرما گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں ماں کا سایہ اٹھ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحمت، نرمی اور غریبوں کا درد پیدا کرنے کا سبب بنا۔ اس کے بعد پہلے دادا عبد المطلب، پھر چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ بچپن میں امانت اور سادگی۔ بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں الگ ہی قسم کی سادگی تھی۔ کبھی جھگڑا نہیں، کبھی جھوٹ نہیں، کبھی بدتمیزی نہیں۔ دوسرے بچے کھیلت ماشے میں مشغول رہتے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ان میں نہیں لگتی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے تیاری تھی۔ چرواہی، صبر اور رہنمائی کی ٹریننگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن اور جوانی میں بکریاں چرائیں۔ خود فرمایا، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے، چرواہی نے سکھایا۔ صبر، نرمی، رہنمائی، ذمہ داری۔ جو انسان جانوروں کا خیال رکھنا سیکھ لے وہی انسانوں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ جوانی میں پاک دامنی اور عزت۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے اس وقت مکہ میں بے حیائی عام تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل پاک رہے۔ کبھی شراب نہیں پی، کبھی جنا کے قریب نہیں گئے، کبھی کسی میلے تماشے میں فحاشی نہیں کی۔ اللہ نے آپ کو ہر گناہ سے محفوظ رکھا۔ الصادق اور الامین۔ پورا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ناموں سے جانتا تھا۔ الصادق سب سے سچے، الامین سب سے امانت دار لوگ۔ اپنا مال، سونا چاندی، یہاں تک کہ قیمتی سامان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ دشمن بھی آپ کی ایمانداری مانتے تھے۔ تجارت اور حضرت خدیجہ سے رشتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بالکل الگ تھا، نہ دھوکہ، نہ جھوٹ، نہ ناپتول میں کمی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے بہت متاثر ہوئیں۔ اسی امانت اور کردار کی وجہ سے یہ پاک رشتہ قائم ہوا۔ شادی کے بعد کی مثالی زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، لیکن دھیان دینے والی بات یہ ہے 25 سے 40 سال تک صرف ایک ہی بیوی۔ پوری وفاداری اور عزت۔ یہ اس سماج میں بہت بڑی مثال تھی۔ 10 جھگڑوں سے دور، انصاف کے ساتھ۔ جب کعبہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود رکھنے پر جھگڑا ہوا تو سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حل بتایا جس سے سب راضی ہو گئے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت اور انصاف کا مرکز تھے۔
तन्हाई और गारे हिरा जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की बुराइयां चुभने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा जाते तन्हाई में सोचते, अल्लाह की तलाश करते। यह नबूवत से पहले का आखिरी दौर था। 40 साल मुकम्मल किरदार। 40 साल की उम्र तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे अमानतदार, रहमदिल, पाक, इंसाफ पसंद, हर लिहाज से मुकम्मल इंसान बन चुके थे। किरदार पर अल्लाह ने नबूवत का बोझ रखा। आखिरी पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की जिंदगी इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि इस्लाम किरदार से शुरू हुआ। जो इंसान सच्चा हो, अमानतदार हो, पाक हो, वही अल्लाह का करीब बनता है। मक्का में जुल्म और तंगी का माहौल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद मक्का में हालात दिन बदिन सख्त होते चले गए। कुरैश के सरदारों को यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि एक अल्लाह की बात की जाए, बुतों को झूठा कहा जाए, अमीर गरीब बराबर हो जाए। जो लोग इस्लाम कबूल करते उन पर जुल्म टूट पड़ता। किसी को तपती रेत पर लिटाया गया, किसी को भूखा प्यासा रखा गया, किसी को शहीद कर दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तानों, मजाक और पत्थरों का निशाना बने, लेकिन आपने सब्र और रहमत का दामन नहीं छोड़ा। ताइफ से लौटने के बाद उम्मीद की किरण। ताइफ का सफ़र जाहिर तौर पर नाकामी था, मगर हकीकत में वही सफ़र हिजरत की ज़मीन तैयार कर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के मौके पर कबीलों से मिलते तो यस्रिब, मदीना से आए कुछ लोगों से मुलाकात हुई। यस्रिब के लोग आपसी जंगों से थक चुके थे। औस और खजरज एक दूसरे के खून के प्यासे थे। यहूदी कबीले आखिरी नबी की बातें करते रहते थे। जब इन लोगों ने कुरान सुना तो उनके दिल गवाही देने लगे। बैत-ए-अक़बा और हिजरत की बुनियाद। पहले साल यस्रिब के कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इसे पहली बैत-ए-अक़बा कहा जाता है। अगले साल 70 से ज़्यादा मर्द और औरतें आए और बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी वैसे ही हिफाजत करेंगे जैसे अपने घरवालों की करते हैं। यह दूसरी बैत-ए-अक़बा थी। यहीं से यह साफ हो गया कि अब इस्लाम को एक महफूज ठिकाना मिल चुका है। हिजरत का हुक्म। मक्का से विदाई। जब जुल्म इंतहा पर पहुंचा तो अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया। सहाबा छोटे छोटे जत्थों में मक्का छोड़ने लगे। अपने घर, माल, रिश्ते सब कुछ छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में हिजरत की ताकि हर सहाबी महफूज निकल जाए। कुरैश ने आपको कत्ल करने की साजिश की, मगर अल्लाह की हिफाजत साथ थी। 5 गारे सौर और यकीन का इम्तिहान। हिजरत के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गारे सौर में ठहरे। दुश्मन बिल्कुल सर पर पहुंच गए थे। हजरत अबू बकर घबरा गए, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। यही हिजरत की रूह थी, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। यस्रिब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्रिब के करीब पहुंचे तो पूरा शहर इंतजार कर रहा था। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब रास्तों में थे। हर कोई चाहता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर ठहरें। लोग गा रहे थे, तला अलबद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा। यह दिन यस्रिब की तारीख का सबसे बड़ा दिन था। यस्रिब से मदीना नाम बदलना, किस्मत बदलना। यस्रिब का मतलब था बीमारियों और झगड़ों की ज़मीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह शहर अब मदीनातुन भी है। नाम बदलना सिर्फ अल्फाज का बदलना नहीं था, बल्कि जंग से अमन, नफरत से भाईचारा, शिर्क से तौहीद की तरफ सफ़र था। 8 मस्जिद नबवी, नई सभ्यता की बुनियाद। मदीना पहुंचते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर करवाई। यह सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, यही तालीम होती, यही मशवरे होते, यही फैसले होते। यानी मस्जिद मदीना की रूह बन गई। मुहाजिर और अंसार, भाईचारे की मिसाल। मक्का से आए मुसलमानों को मुहाजिर कहा गया, मदीना वालों को अंसार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के दरमियान भाईचारा कायम किया। अंसार ने कहा, हम अपना घर, माल सब बांट लेंगे। इतिहास में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। मदीना का संविधान, इसमें मुसलमान, यहूदी, दूसरे कबीले सबके हक तय किए गए। यह साबित हुआ कि इस्लाम अमन और इंसाफ का दीन है। बिखरी कौम से उम्मत तक, जो यस्रिब कभी
औस और खजर्ज की जंगों से जलता था, खून से रंगा रहता था, वही मदीना अब उम्मत की पहचान बना, रहमत का मरकज बना, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना। यह सब हिजरत की कुर्बानी का नतीजा था। हिजरत का पैगाम। हिजरत हमें सिखाती है दीन के लिए कुर्बानी, अल्लाह पर भरोसा, मुश्किल में भी उम्मीद, अखलाक और भाईचारा। हिजरत सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि दिल और सोच की तब्दीली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। अरब की ज़मीन को दौरे जाहिलियत कहा जाता था। अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा, जुल्म को ताकत समझा जाता, अमीर मजे में, गरीब बेबस। औरत को इज्जत नहीं, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता। दिल पत्थर बन चुके थे और रहमत का कोई नामो निशान नहीं था। इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ने इंसानियत पर सबसे बड़ा एहसान करने का फैसला किया। अल्लाह का ऐलान, रहमतुल लिल आलमीन। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यह ऐलान नबूवत के बाद हुआ, लेकिन इसकी तैयारी पैदाइश से पहले ही शुरू हो चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कोई मामूली वाक़या नहीं थी, बल्कि यह रहमत का आगाज था। आमुल फील और अल्लाह की हिफाजत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ ही पहले अबरहा हाथियों की फ़ौज लेकर काबा गिराने आया। पूरी अरब हैरान थी, कौन इस फ़ौज को रोकेगा। अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों के जरिए इस घमंडी ताकत को तबाह कर दिया। यह इस बात का इशारा था कि जिस घर से रहमत निकलने वाली है, उसकी हिफाजत खुद अल्लाह करेगा। यतीमी में पैदाइश। रहमत की सबसे बड़ी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में यतीम पैदा हुए। यह कोई कमी नहीं थी, बल्कि रहमत की सबसे बड़ी पहचान थी। अल्लाह यह सिखाना चाहता था कि जो यतीमों का दर्द समझे, जो बेसहारा का सहारा बने, वही इंसानियत का रहनुमा होगा। पैदाइश की रात। कायनात का बदलना। रिवायतों में आता है कि जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, ईरान का आतिशकदा बुझ गया, किस्रा का महल कांप उठा, झूठे खुदाओं की साख गिरने लगी। यह सब इस बात का पैगाम था कि अब जुल्म का दौर खत्म होने वाला है। रहमत धरती पर उतर चुकी थी। हजरत आमिना की गोद में रहमत। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए हुए थीं। यह कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वह रहमत थी जो आगे चलकर रोते को हंसाएगी, जुल्म को तोड़ेगी, इंसान को इंसान बनाएगी। माँ की गोद से ही रहमत का सफ़र शुरू हो चुका था। दूध का रिश्ता और रहमत की बरकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए हजरत हलीमा सादिया आईं। जैसे ही उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया, सूखी जमीन हरी हो गई, भूखे जानवर तंदुरुस्त हो गए, घर में बरकत आ गई। यह साफ निशानी थी कि जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, वहाँ रहमत उतरती है। बचपन में झलकती रहमत। बचपन से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहमत झलकती थी। किसी बच्चे को तकलीफ नहीं, किसी जानवर को चोट नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। यह उस दौर में बिल्कुल अलग बात थी, जहाँ ताकत ही सब कुछ समझी जाती थी। रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रहमत सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे को खाना दो, बीमार की देखभाल करो, पड़ोसी का हक अदा करो, चाहे वह किसी भी मजहब का हो। यह पैदाइश इंसानियत के लिए थी। पैदाइश से ही किरदार का पैगाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू पैदाइश से ही यह पैगाम देता है कि सच्चाई ताकत है, रहमत सबसे बड़ी जीत है, इंसाफ ही असली इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ने अखलाक को जिंदा कर दिया। रहमत का सिलसिला जो रुका नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से शुरू हुई रहमत नबूवत तक पहुंची, हिजरत तक पहुंची, मदीना की रियासत बनी, पूरी दुनिया में फैल गई। आज भी अगर कहीं कोई माँ यतीम को गले लगाती है, कोई जालिम से कमजोर बचता है, कोई भूखा पेट भरता है, तो वह उसी रहमत का असर है। हमारे लिए पैगाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हमें सिखाती है, रहमत बनो, बोझ नहीं नरमी रखो, सख्ती नहीं माफ़ करो, बदला नहीं जोड़ो, तोड़ो नहीं। अगर हम यह सीख लें तो हर घर मदीना बन सकता है। आखिरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सिर्फ तारीख का एक दिन नहीं, बल्कि रहमत का आगाज है।
जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उस दिन इंसानियत को उसका रास्ता मिल गया। पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ किताबों में पढ़ने, मिंबरों से सुनने या तकरीरों में बयान करने के लिए नहीं आया। यह पैगाम जिंदगी बदलने के लिए आया है। अगर पैगाम जुबान तक रह जाए और किरदार तक न पहुँचे तो समझ लीजिए हमने पैगाम का हक अदा नहीं किया। तौहीद का पैगाम, एक अल्लाह पर भरोसा। सबसे पहला और सबसे बड़ा पैगाम यह है, अल्लाह एक है और उसी पर भरोसा काफ़ी है। आज इंसान पैसे पर भरोसा करता है, ओहदे पर भरोसा करता है, रिश्तों पर भरोसा करता है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा कम करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, मुश्किल आए तो अल्लाह को पुकारो, खुशी मिले तो अल्लाह का शुक्र करो। यही तौहीद है, यही सुकून की चाबी है। अखलाक का पैगाम, अच्छा इंसान बनो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक को पूरा करने के लिए भेजा गया हूँ। हमारे लिए पैगाम है कि बात में सच्चाई हो, लहजे में नरमी हो, दिल में सफाई हो। आज हम इबादत तो करते हैं लेकिन अखलाक भूल जाते हैं। याद रखिए, बदअखलाकी दीन को बदनाम कर देती है। रहमत का पैगाम, सख्ती नहीं, नरमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी रहमत थी। दुश्मनों को माफ़ किया, गालियाँ देने वालों के लिए दुआ की, पत्थर मारने वालों पर बद्दुआ नहीं की। हमारे लिए पैगाम है, घर में नरमी रखो, बच्चों पर रहम करो, बीवी शौहर के हक अदा करो। जहाँ रहमत होती है वहाँ अल्लाह की मदद आती है। इंसाफ का पैगाम, अपने और पराये में फ़र्क नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उस पर भी कानून लागू करूँगा। हमारे लिए पैगाम है, अपने रिश्तेदार के लिए अलग नियम नहीं, गरीब के लिए अलग इंसाफ नहीं। अल्लाह का दीन डबल स्टैंडर्ड को पसंद नहीं करता। औरतों के लिए पैगाम, इज्जत और हक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस समाज में औरत को इज्जत दी जहां उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। पैगाम यह है, माँ जन्नत का रास्ता है, बीवी अमानत है, बेटी रहमत है। जो औरत की इज्जत करता है वही मुकम्मल मोमिन है। गरीब और कमजोर के लिए पैगाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमजोरों की वजह से ही तुम्हें मदद मिलती है। हमारे लिए पैगाम है, गरीब को मत दुत्कारो, यतीम के सिर पर हाथ रखो, मजदूर की मजदूरी मत रोको। जो दूसरों का दर्द समझता है अल्लाह उसका दर्द समझता है। सब्र का पैगाम, मुश्किल आखिर नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इम्तिहानों से भरी थी। यतीमी, गरीबी, जुल्म, तन्हाई, मगर आपने कभी शिकायत नहीं की। हमारे लिए पैगाम है, सब्र कमजोरी नहीं, सब्र ताकत है। सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। माफ़ी का पैगाम, बदले से बड़ा दिल। फ़तह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला ले सकते थे लेकिन आपने माफ़ कर दिया। हमारे लिए पैगाम है, माफ़ी इंसान को बड़ा बनाती है, बदला दिल को कड़वा कर देता है। जो माफ़ करना सीख ले वही सुकून पा लेता है। भाईचारे का पैगाम, नफ़रत नहीं, मोहब्बत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले गोरे, अरबजमी का फ़र्क मिटा दिया। पैगाम है, न जात पर घमंड, न रंग पर नफ़रत, न ज़बान पर फ़ख्र, सब अल्लाह के बंदे हैं। अमल का पैगाम, सिर्फ दावा काफ़ी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा खुद करके दिखाया। हमारे लिए पैगाम है, दीन सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, दीन किरदार में दिखना चाहिए। अगर नमाज पढ़कर भी हम झूठ बोलें तो हमें खुद को देखना होगा। आखिरत का पैगाम, यह दुनिया आखिरी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, यह दुनिया इम्तिहान है, असली जिंदगी आखिरत है। हमारे लिए पैगाम है, दुनिया कमाओ मगर दिल में न बसाओ, गुनाह से डरो, अल्लाह से उम्मीद रखो। आज के दौर में पैगाम की ज़रूरत। आज दिल टूटे हुए है, रिश्ते कमज़ोर है, इंसान अकेला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आज भी कहता है, अल्लाह को थाम लो, सब ठीक हो जाएगा। पैगाम को जिंदा कैसे करे? घर से शुरुआत करें। अपने अखलाक से दावत दे, झूठ छोड़े, नफ़रत छोड़े, रहमत अपनाए। याद रखिए, हमारी जिंदगी ही सबसे बड़ी दावत है। आखिरी बात, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम किसी एक कौम,
کسی ایک زمانے یا کسی ایک جگہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہر دل کے لیے ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو تھام لیں تو دل کو سکون، گھر کو امن، سماج کو انصاف، سب مل سکتا ہے۔